अस्सलाम वालेकुम। मुनाफा बख्श घरेलू मुर्गबानी के सिलसिले में अहम मालूमात शेयर की जा रही हैं। फलाक को अमराज की जद में आने से महफूज रख कर अच्छी जिस्मानी सेहत यकीनी बनाने के लिए साफ ताज़ा पानी, क़ुव्वत बख्श ग़िज़ा और मुनासिब खुशगवार माहौल की फराहमी के साथ साथ बरवक़्त दरकार वैक्सीन्स पे भी अमल दरामद इंतहाई ज़रूरी है। करीबी वेटनरी क्लिनिक या इलाकाई वेटनरी डॉक्टर की मशावरत से हफाजती टीका जात वैक्सीन लिक्विड और हफाजती कतरों का इस्तेमाल जानदारों को चीचक, मतदी वबाई अमराज, सांस के अर्ज़ों, रानीखेत और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करता है। करीबी वेटनरी डॉक्टर का हफ्तावार विज़िट बेहतरीन तदबीर रहेगी। पोल्ट्री बर्ड्स को ऐसी रिहाइश गाह मुहैया करें जो हर लिहाज से महफूज हो, जो उन्हें शिकारियों से तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करे, तमाम मौसमों में चिकन्स के लिए मौजू रहे। ऐसी ग़िज़ा फराहम करें कि जिसमें तनूअ हो, वैरायटी हो। ठंडे औकात में ज़्यादा से ज़्यादा खुराक खिलाने को तरजीह दें। आपको अपने पास मौजूद चिकन्स अपने फलाक की तादाद का मुकम्मल इल्म होना चाहिए। जितने पोल्ट्री बर्ड्स हैं उसी हिसाब से दरकार योमिया ग़िज़ा मुहैया करें। खुराक हमेशा ग्राम फी परिंदा में कैलकुलेट करें। मुकम्मल दिन की ग़िज़ा को 2 हिस्सों में तकसीम करें। एक हिस्सा सुबह दें, दूसरा दोपहर को या मौसम की मुनासबत से शाम को। ताज़ा साफ़ पानी पीने के लिए दें और मौसम गर्मा में 3 से 4, 4 से 5 मरतबा पानी तब्दील करें। बवक्ते ज़रूरत पानी में सप्लीमेंट शामिल करें ताकि चिकन्स की जिस्मानी ताकत को बहाल रखा जा सके। करीबी वेटनरी क्लिनिक से अपने फलाक के लिए ND, IB, IBD, फाउल पॉक्स, मैरेक्स, AE, ILT, कॉक्सीडियोसिस के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में वैक्सीन्स लेकर बरवक़्त इस्तेमाल में लाएं। रोज़ाना चिकन्स का मुआयना करें, उनकी हरकत व सकनात, सरगर्मियाँ, बर्ताव बगौर देखें। हर रोज़ बीठें चेक करें, क्योंकि जिस्म के अंदर किसी भी किस्म का कोई मसला चल रहा हो तो वो बीठों की सूरत में वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है। इम्यून बूस्टर्स इस्तेमाल करवाएं, चाहे ये तैयारशुदा सिंथेटिक हों या घरेलू पैमाने पे इस तरह के कुदरती ज़रा इस्तेमाल में लाए जाएं। जरासीम कुशी यानी डिसइंफेक्शन के सिलसिले में अपने पास कोई ना कोई मौसर जरासीम कुश मरकब यानी डिसइंफेक्टेंट पेशगी मुयस्सर रखें। बायोसिक्योरिटी यानी कीमती चिकन्स की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मोहतात रहें। मौसम गर्मा में परिंदों को ऐसा माहौल फराहम करें कि जिसमें वो ना सिर्फ खेल कूद सकें बल्कि अपने जिस्मानी दर्जा हरारत को बहाल रखने के साथ साथ ग़िज़ाइयत का कुछ ना कुछ हिस्सा हासिल करें। साल के किसी भी मौसम में चिकन्स को इंसेक्ट्स, वर्म्स, लार्वी खिलाना अच्छी तदबीर रहती है, क्योंकि इनकी मदद से पोल्ट्री बर्ड्स के मदाफ़ती निज़ाम को मुस्तकीम रखना कदरे आसान रहता है। पहले 24 से 32, 32 से 48 या 48 से 72 घंटों तक नन्हे चिक्स बतौर ग़िज़ा जर्दी यानी योक इस्तेमाल करते हैं। इस योक में माँ की जानब से एंटीबॉडीज़ मुंतकिल की जाती हैं और इन्हीं एंटीबॉडीज़ की मदद से चिक्स माहौलियाती तनाव, मोज़रे सेहत जरसूमों का मुकाबला करते हैं। वक़्त के साथ साथ ग़िज़ाई सप्लीमेंट्स और वैक्सीनेशंस की मदद से चिकन्स का इम्यून सिस्टम मुस्तहकिम होता जाएगा, जिसके बायस परिंदे अपनी बेहतर जिस्मानी सेहत बहाल रखने में कामयाब रहेंगे। हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए कि चिकन्स को स्ट्रेस, तनाव, दबाव से आज़ाद माहौल मुहैया किया जाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर के लिए आपका फलाक स्ट्रेस की जद में रहेगा उसी कदर जिस्मानी कमज़ोरी लाहक होगी और पोल्ट्री बर्ड्स मुख्तलिफ मसाइल का शिकार रहेंगे। साल के किसी भी मौसम में परिंदों की जिस्मानी सेहत की खराबी, जिस्मानी कमज़ोरी की एक आम वजह डिहाइड्रेशन यानी उनके अजसाम में पानी, नमकियात, फ्लूइड की कमी है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, चाहे चिकन्स की अच्छी तरह से पानी तक रसाई नहीं हुई, या पानी के बर्तन कम थे, या आपने एक ही मरतबा सारे दिन का पानी भर कर रख दिया। वक़्त के साथ साथ पानी का दर्जा हरारत कम होने या बढ़ने की वजह से चिकन्स दरकार जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक पानी ना पी सके या मिलता जुलता कोई भी पहलू, तो डिहाइड्रेशन की वजह से परिंदे जिस्म में कमज़ोरी महसूस करेंगे और माहौल में मौजूद मुख्तलिफ मोज़रे सेहत जरसूमों की जद में आकर इस तरह की अलामात ज़ाहिर करेंगे। मौसम गर्मा चल रहा है तो बवक्ते ज़रूरत ग्लूकोज, ORS, विटामिन C, मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, बेकिंग सोडा,
या मिलते जुलते ऐसे सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करवाएं कि जिनकी मदद से फ्लाक को मौसम गर्मा के मुज़र असरात से महफूज रखा जा सके। इसके अलावा गर्मियों में जिस्मानी सेहत की खराबी की एक और आम वजह डायरिया, लूज मोशन यानी इसहाल है। जब भी आप पोल्ट्री बर्ड्स की पतली बीठे देखें तो बिला ताहीर इसकी वजह तलाश करें, एन उसी के मुताबिक हल निकालें, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर के लिए आपका फ्लाक लूज मोशन जैसी कैफियत में मुब्तला रहेगा उतना अंदरूनी कमजोरी महसूस करेगा और उसी कदर आपको भी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जिंदगी के किसी भी मरहले में जानदार जब किसी किस्म के इन्फेक्शन की जद में आएगा तो सबसे पहले उसका खाना पीना मुतासर होगा, ज़ाहरी जिस्मानी सूरत हाल, हरकत व सकनात, बर्ताव, सरगर्मियाँ नॉर्मल नहीं रहेंगी, जिस्मानी वज़न बतदरीज कम होता जाएगा और इसके मनफी असरात जिस्म में मौजूद इम्यून सिस्टम पे पड़ेंगे। इसलिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि हफ्तावार या 2 हफ्तों में कम अज़ कम एक मरतबा अपने पास मौजूद फ्लाक का औस जिस्मानी वज़न लिया जाए ताकि अंदाज़ा हो सके कि बॉडी वेट बढ़ रहा है या उतना ही है जितना 1 से 1.5 से 2 हफ्ते पहले था या पहले की निस्बत कम हो चुका है। अगर जिस्मानी वज़न बढ़ रहा है तो वाज़ेह इशारा होगा कि फ्राहम करदा माहौल जानदारों के लिए इंतहाई साजगार है, इसमें किसी किस्म की तब्दीली की ज़रूरत नहीं है। और अगर जिस्मानी वज़न कम हो रहा है तो वाज़ेह मतलब होगा कि फ्राहम करदा माहौल में तब्दीली दरकार है। जब भी आप ग़ज़ा तकसीम करें उस दौरान फ्लाक के बर्ताव को बगौर देखें। ऐसे तमाम चिकन्स पे खास नज़र रखें कि जो दूसरे साथियों के साथ ग़ज़ा खाने को तरजीह नहीं देते, उन चिकन्स को अलहदा करें, उनके लिए अलग से ग़ज़ा पानी का बंदोबस्त करें, क्योंकि जो चिकन्स शाय बर्ड्स होते हैं यानी दीगर साथियों के साथ मिलकर ग़ज़ा नहीं खाते, उनका जिस्मानी वज़न भी वक्त के साथ साथ कम होता जाएगा। फ्लाक में यकसानियत, हमाहंगी यानी यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी और हर वो फ्लाक जिसकी यूनिफॉर्मिटी अच्छी ना हो वो बाआसानी मुख्तलिफ मसाइल की ज़द में आ जाता है। इसके अलावा उन चिकन्स पे भी खास नज़र रखें कि जिनका रवैया जारहाना हो, जो अपनी मौजूदगी में दूसरे साथियों को अच्छी तरह से ग़ज़ा ना खाने दें। ऐसे बर्ड्स को भी अलहदा करें, जारहाना बर्ताव की वजह तलाश करें, हल निकालें और फिर उसके बाद दीगर साथियों में शामिल करें। परिंदों का एक दूसरे को नोचना, ज़ख्मी करना, खून निकालना एक खराब आदत है जिसका बिला ताहीर खात्मा इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर ताहीर का गैर जिम्मेदारी का मुज़ाहरा किया जाए तो ये बुरी आदत देखते ही देखते मुकम्मल फ्लाक को अपनी लपेट में ले लेती है। पहले 2 हफ्तों के अंदर ही चिक्स की डिबीकिंग यानी चूंच लाजमी कटवाएं, क्योंकि अगर आप ये अमल नहीं करते तो वक्त के साथ साथ चिकन्स की चूंच लंबी नोकीली होती जाएगी, ग़ज़ा खाने में दुश्वारी का सामना होगा, चिकन्स एक दूसरे को नोचेंगे, काटेंगे, अपने ही अंडे खाएंगे और मिलती जुलती बहुत सी ख़राब आदत देखने को मिलेंगी। इसलिए ये इंतहाई बेहतरीन हिकमत अमली रहती है कि डिबीकिंग या टचिंग की जाए ताकि मुआशी नुकसान का सामना ना हो। रोज़ाना की बुनियाद पे फ्लाक की बैरूनी और अंदरूनी कीड़ों, हशरात, वर्म्स, तफैलियों के हवाले से जांच पड़ताल करें, क्योंकि जिस कदर चिकन्स बैरूनी और अंदरूनी वर्म्स, तफैलियों, कीड़ों, इंसेक्ट्स, हशरात की ज़द में आएंगे उसी कदर अनीमिक होंगे यानी जिस्म में खून की कमी होगी, जिसके नशो नुमा पे मनफी असरात मरतब होंगे। लिहाजा अपने पास मौजूद कीमती जानदारों के परों, जिस्म के मुख्तलिफ बैरूनी हिस्सों और उनकी बीठों को बगौर देखें। अगर आपको बैरूनी तौर पे इस तरह से हशरात दिखाई दें या चिकन्स की बीठों में वर्म्स नजर आएँ तो अपने पास कोई ना कोई एंटी पैरासिटिक ड्रग मैसर रखें। अंदरूनी किरमों के हाथमा के सिलसिले में कैटरस, लेवामिसोल, जेंटल या मिलते जुलते किसी न किसी मौसर डिवर्मर की मदद ले सकते हैं। चिकन्स के अजसाम में स्वेट ग्लैंड्स यानी पसीने की गुदूदें नहीं होती, इसलिए जब भी नामनासब माहौल की फराहमी के बायस जानदारों का अंदरूनी जिस्मानी दर्जा हरारत बढ़ने लगे तो बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करने के सिलसिले में परिंदे इस तरह से पैंटिंग करते हैं, हाँफने लगते हैं। इस अमल के दौरान अंदरूनी जिस्मानी ताकत का तेजी से ज़िया होता है, जिसके बायस पोल्ट्री बर्ड्स को कमज़ोरी लाहक होगी। लिहाजा या तो अपने फ्लाक को साजगार माहौल मुहैया करें
کہ جس میں وہ اپنے باڈی ٹمپریچر کو بآسانی بحال رکھ سکیں. اور اگر ایسی صورتحال سامنے آئے تو الیکٹرولائٹس، ملٹی وائٹامنز، بیکنگ سوڈا، وائٹامن سی یا ملتا جلتا کوئی نہ کوئی مؤثر ذریعہ لازمی استعمال کروائیں. موسم گرما میں ہیٹ سٹریس، ہیٹ سٹروک کے دورانیہ میں اس طرح کی یا ملتی جلتی سرگرمیوں کے تحت جانداروں کو گرمی کے تناؤ سے محفوظ رکھنا قدرے آسان رہتا ہے. پانی کا ایسا برتن زیر استعمال لائیں کہ جس میں پینے والے پانی کا ٹمپریچر اتنی جلدی نہ بڑھے، یا پھر برتن کو کسی سایہ دار جگہ میں رکھیں. وقتاً فوقتاً چکنز کو اس طرح سے کھلا ماحول فراہم کریں تاکہ وہ خود کو تناؤ، دباؤ، سٹریس سے آزاد محسوس کریں. اپنا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.